आपको लेकर आई हूँ दयालपुर में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के वीरेंद्र प्रधान जी हैं। वीरेंद्र जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा जनता को। भैया नमस्कार, ग्राम प्रधान दयालपुर वीरेंद्र सिंह पटेल। अपना परिचय हम बता रहे हैं जी। आपको जो कमी हो मैं बताइएगा। ये बताइएगा वीरेंद्र जी कि आप इससे पहले भी प्रधान रहे और ये कार्यकाल भी रहा है आपका, जी। तो ये कैसा अनुभव रहा है आपका? अनुभव तो हमारा मैडम ऐसा था कि हम अपना जाते जनता कितना जनता के लिए हम कर दे, हम अपने घर से नहीं दे रहे थे जी। सरकारी योजना जितना भी मिले जनता के पास हम पहुंचाने के लिए तत्पर थे। जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती थी वो क्या धरातल पे पूर्ण तरह से हाँ, उतरी हैं? पूर्ण तरह से जितनी सरकार की योजना थी, जितने हमारे ग्राम पंचायत में जितना हमारा दौर था उतने आधार पर अपने ग्राम पंचायत को हम दिए जी। और हम जानना चाहते हैं कि आपके पास विद्यालय कितने हैं? विद्यालय एक है, उसमें जो भी टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बना था, सब बन सब कंप्लीट है, सब कंप्लीट हो चुका पूरा है? कंप्लीट है सारा ये सब आपके कार्यकाल में हुआ है? प्रांगण में सिर्फ उसका प्रांगण का सुंदरीकरण कराना था, पूरा विद्यालय में सुंदरीकरण, विद्यालय को टाइल्स लगाना था। वो प्रांगण में लोग विद्यालय के हेडमास्टर के प्रधान जी इसको कराए थे हम कि मैडम ऐसा है कि बच्चे गिर जाएंगे जी। ईंटा बिछवा के उसमें भरा गया है, पूरा सिस्टम है। तो फिर मैडम से प्रधानाध्यापक से हमारा बात हुआ तो प्रधानाध्यापक कहेंगे प्रधान जी चलिए ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फुलवारी बनाया गया, अच्छा। हर सिस्टम बनाया गया, टाइप से थोड़ा पूरा विधवा टाइप पूरा सुंदरीकरण कराया गया उसका। ये तो बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों का था मन भी बहलेगा। नहीं, बच्चों के लिए पूरा व्यवस्था किया गया। बच्चों को जो भी व्यवस्था चाहिए थे 26 जनवरी 15 का समझाते थे, बच्चों से पूछते थे कि बाबू बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या जरूरत है। क्या प्रधान जी आप सिर्फ हम जो कह रहे हैं आप कह रहे हैं, सिर्फ आप हम लोगों का उत्साह वर्धन कीजिए, हमको जो आपको जरूरत हो बोलिए, हम सहयोग करेंगे आपका। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग भी आपसे खुश होते थे, बच्चे भी खुश होते हैं। हाँ। तो प्रधान जी ये बताएगा कि और जैसे शौचालय आना था, आवास आना था, क्या ये सारे कार्य हो चुके हैं आपके गाँव में? नहीं, आवास तो मैडम अभी तो सर्वे शुरू है। अच्छा, इसके पहले 2025 चल रहा है। इसके पहले हमारे यहाँ ग्राम सभा में 18 आवास बनवाए थे हम। अच्छा, आपके कार्यकाल का था ये? हमारे कार्यकाल में। अच्छा। जो पहले का लिस्ट था उस माध्यम से हम अपने विकास खंड के अधिकारियों से मिलजुल के कुछ कहे कि ऐसे नहीं ऐसे है, हम कि आप चलिए हमारे ग्राम सभा में जांच के लिए, अगर पात्र है तो उसको दीजिए। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष कोई बात नहीं उसमें है, वो पात्र है तो उसको दिया जाए जी। ये तो बहुत जरूरी भी था एक तरीके से कि ठीक है अगर वो आपके विरोधी भी है तो भी बनना चाहिए, अगर वो पात्र है तो। हम विरोधी है उससे मतलब नहीं हमारा है, हम गांव का राजा हैं, हमको प्रधान बनाया गया है तो हम ये सोचते हैं कि जनता को जरूरत, ठीक आज हमारा विरोधी है हम उसको दे देंगे, कल वो हमारा गुणगान गाएगा, उसके बीवी बच्चे बाल बच्चे छां में रहेंगे। मतलब इतने पुण्य के भी काम आपको करने थे, अब उन्हें आपने किया भी है जी। मैडम हमारे यहाँ हम ये कहते खुलेआम कह सकते हैं कि हमारे ग्राम सभा में कोई नहीं कह सकता कि प्रधान जी हम कभी हमारे पक्ष विपक्ष आए, कभी प्रधान जी ये जरूरत है ये काम करिए वो काम करिए। आज तक पूरे ग्राम सभा में घूम के कोई व्यक्ति पूछ ले कि प्रधान जी के दरवाजे गए, प्रधान जी हमारा एक काम नहीं किए। और शमशान वगैरह की कैसे स्थिति? नहीं, शमशान वाली हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मैडम, अभी तक नहीं हुई है। नहीं, व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं है, जगह नहीं है जी। तो ऐसे ब्लॉक वगैरह में कुछ कहा, कुछ तो निकाला जा सकता है निष्कर्ष? नहीं, तो उसमें मैडम ये समस्या हमारे पास है कि हमारे यहाँ समस्या है कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ कोई तालाब, कोई नाला या कोई नदी हमारे ग्राम सभा की नदी की नहीं है। प्रधान जी हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रमुख समस्या क्या है जो आप चाहते हैं सरकार जाने? प्रमुख समस्या हमारे यहाँ की यही मैडम है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा हमारा बहुत छोटा है। हमारे यहाँ करीब 80% लेबर वर्क है, जाता है। लोगों के राशन कार्ड की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा, राशन कार्ड की बहुत ज्यादा समस्या हमारे यहाँ। 80% लेबर वर्क है जो कि आज शासन के मंशा आधार पे जो पूर्णता दिखाया जा रहा है उस आधार पर हमारे ग्राम सभा में लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, जो गरीब परिवार है। बना है जो उसके बाद भी इतनी हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी है, मौर्य आबादी है, एससी है, तमाम तरह के लोग हैं। उसमें समस्या है कि जो पहले का राशन कार्ड बना है 2010 के पहले का जो सर्वे हुआ है उसी का आधार पर राशन कार्ड मिला है लोगों को। आज परिवार विकसित हो रहा है, परिवार विघ्नट हो रही है, अलग अलग परिवार हो, एक बेटे एक बाप के 4 लड़के 5 लड़के 6 लड़के हो गए, परिवार अलग हो रहा है तो उनको राशन कार्ड चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है उन्हें, वो नहीं हो पा रहा है। तो ब्लॉक में ये मुद्दा आपने उठाया? कई बार उठाए,
कोई सुनवाई कुछ आपको कोई सुनवाई नहीं। कोई की शासन का जो शासनादेश है, आप किसी कटवाई हो तो आपका जुड़ा जाएगा, तो हम किसका कटवाएं। और कोटेदार कैसा है आपका? कोटेदार सही है हमारे। अच्छा है जी। कोटेदार जो जितना गल्ला आता है सबका सही यूनिट समय से सही देता है, यूनिट वितरण करता है। बाकी उसमें थोड़ा सा ये कमी करते हैं कि कभी कदार के होता है। भाई देखिए, शासन से जो राशन कम बेसी मिलता है वो आधार पर वितरण करता है आदमी। तो सब सही से संचालित हो रहा है? नहीं, सही से संचालित। उचित दर की दुकान भी आपके सामने बना हुआ है हमारे यहाँ जी, सरकारी भवन बना हुआ है, उसी में वितरण होता है। वहीं अब किसी के दरवाजे किसी को जाना नहीं, जनता के जो सरकारी उचित दर की दुकान बनी है उसी में वितरण होता है गल्ला। और हम जानते थे कि अभी जैसे ये अभी इस बार अगर आप फिर से प्रधान बनते हैं 2026 में जी, तो आपका सबसे पहला प्राथमिक कार्य क्या होगा जनता के लिए? प्राथमिक कार्य हमारा यही है मैडम, हमारा कहने का मतलब है तत्पर की जनता के जो जरूरत हो उसके लिए हम जरूरत पर खड़ा रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। आपके गांव में एक और बात है, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो जी। एकता भावना कैसा है? सब एक बराबर है हमारे सब यहाँ। एक सब बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे यहाँ कहा जाता है, हाँ। हमारे राष्ट्रगान में कहा जाता जी। है। हमारे यहाँ ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे बकरीद हो, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं। अभी एक बार इसी सत्र में हम लोगों का थाने पर मीटिंग हुआ था जी। कि ईद के लेके होली के लेके, उस दिन हम लोगों का जुम्मा का नमाज था, हम लोगों का होली का त्योहार था। बाकी हमारे ग्राम सभा में हमें पूरा रिकॉर्ड करते पूरे मिर्जापुर जिला में कि हमारे यहाँ जुम्मा का नमाज पढ़ के हमारे ये पंचायत भवन आके होली खेले हमारे साथ सारे मुस्लिम भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात रही है कि आप आके अबीर जुम्मा के बाद आके यहाँ रंग अबीर सब लोग साथ में मिले जुले, सब व्यवस्था किए थे। भाई जो हमारी पास व्यवस्था थी सबको बैठाए, खिलाए पिलाए, खुशी से त्योहार मनाए। अभी ईद बाकी है सामने, लोग कह रहे हैं हमारा नवरात्र चलेगा। अभी कई मित्र हमारे कहे कि प्रधान जी आपको कहना होगा, भैया हम की हाथ जोड़े, भैया हमारा नवरात्र चलेगा, आपके दरवाजे आएंगे जरूर, बाकी हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना भी तो देखना है भाई। जैसे आप हमारा आपका सम्मान किया तो हमारा भी, तो कहता कि प्रधान जी ठीक है आप हमारे दरवाजे आ जाइएगा, हमको वही खुशी है। हम ठीक भैया आएंगे आपके दरवाजे। बहुत अच्छे सारे मुस्लिम भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात रही है कि आप आके अबीर जुम्मा के बाद आके यहाँ रंग अबीर सब लोग साथ में मिले जुले, सब व्यवस्था किए थे। भाई जो हमारी पास व्यवस्था थी सबको बैठाए, खिलाए पिलाए, खुशी से त्योहार मनाए। अभी ईद बाकी है सामने, लोग कह रहे हैं हमारा नवरात्र चलेगा। अभी कई मित्र हमारे कहे कि प्रधान जी आपको कहना होगा, भैया हम की हाथ जोड़े, भैया हमारा नवरात्र चलेगा, आपके दरवाजे आएंगे जरूर, बाकी हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना भी तो देख। प्रधान जी हम जानना चाहते हैं कि आपके जो गांव है वहां पे शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ मैडम 100% सही है। हमारे यहाँ जिसके पास जितनी व्यवस्था है, जिसके पास जितनी कमाई है, उस आधार पर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ कि प्राइवेट में भेज सके, नहीं, सबकी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि 80% लेबर वर्क है। 80% हमारे ग्राम सभा में लेबर वर्क है जी। किसान नाम मात्र 10% है। 80% हमारे यहाँ लेबर वर्क है, भूमिहीन है। अच्छा, भूमि भी नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ ग्राम सभा नौवाबारी, जो हमारे ग्राम सभा दयालपुर में होता है उसको नौवाबारी बोला जाता है। वहां पे पूरी बस्ती बंजर की जमीन पे बसी है, जबकि आज तक शासन से कई बार हमने लेखपाल कानूनगो से बोले कि सर जो जितने में कब्जा है उनको आप लिखित एक प्रमाण दीजिए कि आप इतने के मालिक हैं। 2 बीघे कुछ विषय की वो पूरे नवीन प्रति है, बंजर की जमीन है, उसी में पूरा ग्राम सभा बसा है हमारा। वो जो पूर्वा है नौवाबारी वाला, उसी बंजर जमीन पे बसी है। इसके पहले कई बार नोटिस दिया हुआ, तो एक बार हम लेखपाल से बोले कि हम देखिए आपके पास अगर पावर हो तो हटा दीजिएगा हमारा। तो कह रहे प्रधान जी कैसे हटा दें? तो हम इन लोगों के नाम थोड़ा सा जो जितना कब्जा के हैं, 1 बिस्सा, आधा बिस्सा, 2 बिस्सा, 2 फुट 4 फुट जो कब्जा के, उनके नाम से आप कागज आवंटन कर दीजिए। हम ग्राम सभा की बैठक बना के आप मुहर लगा कर दे देते हैं। तो आपका वहां पे मैडम जितने भी बसे हैं मात्र गिनिए, वहां पर हम दिखा देंगे आपको वक्त पे, मात्र 2% किसान है, बकिया भूमिहीन है। सुबह अगर घर से साइकिल लेके न जाए कमाने तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा उनका।
ये पोजीशन है हमारे पूर्वा का। इतनी गरीबी है। हाँ, अगर घर से सुबह साइकिल लेकर न निकले तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। तो इसमें जब आपने अपना विचार रखा तो क्या वहां से क्या आपको आश्वासन मिला? तो उसमें आश्वासन नेपाल हमको कहे कि प्रधान जी थोड़ा सा सिस्टम बन रहा है, हम सामूहिक करा देंगे। हमको भैया सामूहिक करा दें, जो जितने काबिज हमको सामूहिक करा दीजिए, हमको दे दीजिए। भाई जो एक बिस्सा है, आधा बिस्सा है, 2-4 फीट है, जो जितना हम काबिज है उन्हें कब्जा कर आप किसी को हटाइएगा नहीं, जो जितना हम काबिज है उनको उतना दे दीजिएगा। प्रधान जी हम आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक बोर्ड दिखा सुनील सिंह का, जो कि विधायक प्रत्याशी हैं, अभी तो उम्मीदवार हैं खैर सपा से। तो आपके गांव में उनकी छवि कैसी है? उनके लिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें वो, और उनके लिए हनुमान जी की तरह हम खड़ा रहेंगे। अच्छा, उनका नाम मान लिया है, जहाँ कहेंगे वहां हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के खड़ा रहेंगे। ऐसे भी क्या उनकी हमारे परम मित्र और परम बड़े भाई हैं, उनके लिए पूरा हनुमान जी की तरह जहां कहेंगे कि तुम यहाँ खड़े रहो वहां हम खड़े रहेंगे। खासियत क्या है उनमें? अरे वो उनके खासियत तो इतना हम गिना नहीं सकते आपको मैडम। भाई साहब 1000 लोग में खड़े रहेंगे, अगर एक बार सिर्फ देख लेंगे शकल से, प्रधान जी भैया, व्यवहार बहुत कुशल है उनका। तो हमको यही चाहिए मैडम, धन दौलत हमको नहीं चाहिए। समाज में जहां जाए जो सम्मान देगा उसको हम सम्मान देंगे। तो 27 में क्या वो विधायक बन के आ रहे हैं यहाँ पर? 100%। जितना भी तन मन धन जितना भी जरूरत पड़ेगा उनके लिए हम लगाएंगे। खड़े हैं आप उनके साथ? उनके साथ की तरह, हनुमान जी की तरह हमेशा साथ में खड़ेंगे। तन मन धन हर तरह सुनील भैया के लिए हम खड़े हैं। प्रधान जी आपका समय देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए। देखिए 26 में क्या होता है, ये सब तो जनता के देन है, जनता चाहे तो आप आएंगे ही, और ऐसे ही जैसे विकास के कार्य करवाएं वैसे करवाएंगे। मैडम हम तो अपने तरह से सोचते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम अपना खेती बाड़ी करते हैं, हमारे मैडम सिंचाई मित्र हैं, हमसे अपना छोटी सी गृहस्थी में अपना निर्वाह कर रहे हैं। बाकी हम सोचते हैं कि जनता के पास इतना हम पहुंचा दे कि जनता हम अपने घर से नहीं दे रहे हैं। सरकारी योजना आ रही है, हम ये कोशिश करते हैं कि जनता के पास पहुंच जाए। कम से कम वो नहीं मानेगा, भविष्य में कभी सोचेगा कि नहीं फलाना प्रधान हमें दे ले रहा। हमारा मेन उद्देश्य है मैडम। प्रधान जी आपका समय देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए। देखिए 26 में क्या होता है।